वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम कुलदीप दीक्षित है और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये विंडोज सर्वर 2019 का एक्टिव डायरेक्टरी का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम यूजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन एंड ओयू क्रिएशन देखेंगे, कैसे करते हैं और किस लिए बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस लेक्चर में क्या क्या है: मैनेजिंग यूजर अकाउंट, मैनेजिंग ग्रुप, मैनेजिंग कंप्यूटर अकाउंट्स, मैनेजिंग ओयू एंड डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो पहला हमारा जो पेज है वो है यूजर अकाउंट का। यूजर अकाउंट क्या होते हैं? जब हम किसी एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करना होता है, अगर हम किसी, मान लो इस कंपनी में मल्टीपल्स, एक कंपनी है उसके अंदर मल्टीपल्स यूजर हैं, उस यूजर को अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करना है या उसके रिसोर्स को यूज करना है, उसका कोई एप्लीकेशन हमें यूज करना है उस डोमेन का, तो उसके लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। वही होता है यूजर अकाउंट्स। मेंबर कौन बनाएगा? सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन एक मेंबर क्रिएट करेगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, एक आपका यूजर क्रिएट करेगा। वो यूजर एक पर्टिकुलर लैपटॉप पे लॉगिन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अब इस लैपटॉप को तो मालूम नहीं, यूजर आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कि भाई ये एक यूजर है, इसका नाम टॉम है और टॉम यूजर इस लैपटॉप पे लॉगिन करेगा। लेकिन लैपटॉप को पता नहीं कि हम कहाँ लॉगिन करेंगे, इसे नहीं मालूम कि कौन सा सर्वर है, कहाँ पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, हमारा डोमेन बनाने के बाद, सर्वर इंस्टॉल करने के बाद, सबसे पहले हमको इस लैपटॉप को उस डोमेन से ज्वाइन कराना है। वो आगे का वीडियो देखेंगे, आगे के वीडियो में बताएंगे कैसे हम डोमेन को ज्वाइन कराते हैं किसी एक डोमेन के अंदर। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। यूजर रिक्वायर एन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट टू लॉग ऑन टू अ कंप्यूटर और टू अ डोमेन। यूजर दो तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल यूजर होता है जो हम लोग बनाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। एक सर्विस अकाउंट होता है। सर्विस अकाउंट क्या होता है? सर्विस अकाउंट कोई पर्टिकुलर यूजर नहीं होता है जो सर्विस अकाउंट को मैनेज करता है, क्योंकि अगर हम किसी सेम यूजर, अगर ये भी यूजर है और इसको अगर हम सर्विस अकाउंट्स का राइट दे देंगे तो फिर ये क्या करेगा? उस सर्विस अकाउंट्स का पासवर्ड रीसेट कर सकता है, या कोई एप्लीकेशन चल रहा है उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकता है, क्योंकि ये अपने सिस्टम पे काम कर रहा है। उसी टाइम पे अगर सर्विस अकाउंट लॉगिन कर लेगा तो उसी हिसाब से उसको भी ट्रीट करेगा जैसे अपने सिस्टम करता है। सर्विस अकाउंट एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, इसके हम अलग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? जब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमारा कोई एप्लीकेशन एक चल रहा है और वो एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए 24/7। कुछ कंपनी के ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन पे कुछ सर्विसेज ऐसे ही चलती हैं, 24/7 चलती हैं, तो उस केस में हम सर्विस अकाउंट्स बनाते हैं। सर्विस अकाउंट्स क्या होता है? जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे हम सेट करते हैं। जब हम किसी भी, आपने अगर बनाया होगा कभी यूजर को ही लोकल कंप्यूटर पे भी बनाया होगा, तो उसमें ऑप्शन आता है जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो आपको भाई पासवर्ड एक्सपायर का ऑप्शन इनेबल करना है या डिसेबल करना है कि कोई यूजर है मल्टीपल टाइम्स अगर गलत पासवर्ड डालता है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, 3 या 4 बार से ज़्यादा डालेगा तो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। तो सर्विस अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स कभी ब्लॉक नहीं होते, इनके पासवर्ड कभी चेंज नहीं होते, ये 24/7 लाइव अकाउंट्स रहते हैं। ओके, अब चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स। एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले आप ये जान लो कि जो ग्रुप होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, उनका काम केवल एक ही होता है, परमिशन। ग्रुप केवल हम परमिशन के लिए यूज करते हैं कि हम इस ग्रुप पे इस यूजर को क्या क्या परमिशन है, बाकी ग्रुप का कोई सिंगल काम नहीं है परमिशन के अलावा। ओके, अभी कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है हमें ग्रुप क्यों बनाना है, हम डायरेक्ट यूजर पे भी परमिशन दे देते हैं। तो ग्रुप इसलिए बनाना, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर 1000 यूजर हैं। 1000 यूजर से मुराद मतलब अगर 100 यूजर मान लो IT टीम के हैं, ये IT टीम की यूजर हैं, ये HR टीम के यूजर हैं, ये फाइनेंस टीम की यूजर हैं और ये सेल्स टीम की यूजर है। ओके, अभी क्या करना, ये हमने एक ग्रुप बना दिया। अगर हम ग्रुप नहीं बनाते हैं, अभी मैंने ये एग्जांपल के लिए बना दिया, अगर हमने ये ग्रुप अभी नहीं है, ये यूजर है, अब आपका मतलब हम यूजर पर्टिकुलर भी तो हम परमिशन दे सकते हैं, इस यूजर को भी दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। देख 100 यूजर को एक एक परमिशन देना बहुत मुश्किल काम होता है। परमिशन क्या होती है? इस ग्रुप पे
जो परमिशन लगेगी, कौन सा यूजर रहेगा जो उस डेटा को एक्सेस करेगा, कोई फोल्डर हमको शेयर करना है तो कैसे शेयर होगा, उसके पास राइट्स क्या होंगे, वो उस फोल्डर को रीड कर पाएगा या उस फोल्डर पे राइट्स कर पाएगा या डिलीट कर पाएगा, या ऑल परमिशन जो भी होंगी वो सारी ग्रुप पे लगती है। अब अगर हम पर्टिकुलर यूजर पे लगाने बैठेंगे तो 10 दिन चाहिए मुझे एक एक यूजर परमिशन लगाने के लिए, और कुछ परमिशन गलत भी हो सकती, कभी हमने किसी पे रीड की लगा दी, किसी पे राइट की लगा दी, अब इतना तो पता नहीं इतनी यूजर, तो हम क्या करते हैं पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाते हैं। ये मान लो IT की टीम है तो हमने एक IT का ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर ये सारे यूजर हमने ऐड करा दिए, 1 यूजर, 2 यूजर और 3 यूजर। ये आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें बताएंगे ग्रुप कैसे बनते हैं और यूजर कैसे ऐड कराए जाते हैं। तो हमने ये ऐड करा दिया। अब हमें इस यूजरों को सेम परमिशन देनी है, इस यूजर को सेम परमिशन देनी है कि भाई इस फोल्डर पे तुम्हारा रीड का परमिशन है, तो अब हमें पर्टिकुलर यूजर पे नहीं जाना पड़ेगा, हम केवल ग्रुप पे वो परमिशन देंगे कि भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप पे हमें रीड का परमिशन देना, दैट्स इट। हमने रीड का परमिशन दे दिया, वो सारी परमिशन सारे यूजरों पे अप्लाई हो गई। सेम हम क्या करेंगे HR डिपार्टमेंट के साथ करेंगे, इनके लिए भी एक नया ग्रुप बनाएंगे। सेम सेल्स टीम के साथ करेंगे, सेम ही हम फाइनेंस टीम के साथ करेंगे। ओके, ये होते हैं ग्रुप। ये देखो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, यूजर कलेक्ट यूजर कंप्यूटर्स एंड अदर ग्रुप्स इनटू अ सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, अभी ये ग्रुप के टाइप होते हैं। जब आप ग्रुप क्रिएट करोगे तो उसमें टाइप आएगा। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, ये देखो ग्रुप के टाइप। जब आप किसी भी ग्रुप को बनाओगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी आगे चल के, तो अब उसमें दिखाएंगे कि ग्रुप बनाते समय टाइप मांगता है। तो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी बड़ी बात होती है। जब लोग काम करने लगते हैं तो पूछते हैं सर सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप क्या होते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, मान लो एक ये ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं आपके, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, 4 ऑब्जेक्ट हो गए, 5 ऑब्जेक्ट हैं। इस ग्रुप को अगर हम परमिशन देंगे तो हम ग्रुप के अंदर यूजर को ये परमिशन दे देंगे, भाई ये फोल्डर तुम एक्सेस कर सकते हो। मान लो कोई हमने फाइल अगर इस ग्रुप पे डाली या हमने इस ग्रुप पे कोई डेटा रखा और एक्सेस दे दिया कि भाई तुम रीड कर सकोगे, बस रीड के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम डिलीट कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, केवल तुम पढ़ सकोगे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने फाइल डाली हुई है। तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर यूजर वही कर पाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप क्या होते हैं, ये तो नॉर्मल ग्रुप होता है। जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी का ग्रुप होता है, नॉर्मल जो हम लोग कंपनियों में यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप होते हैं ईमेल एप्लीकेशन, ईमेल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर के लिए यूज होते हैं। जब हम किसी एक्सचेंज सर्वर पे काम करते हैं तब हम ये ग्रुप बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप क्या होता है, मान लो ये ग्रुप है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इनके ऑब्जेक्ट हैं, ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 और ये 4 ऑब्जेक्ट। अभी क्या, अगर हम कोई भी डेटा डालेंगे यहाँ पे तो ये डेटा एक ग्रुप पे जाएगा, लेकिन इस पे कोई भी परमिशन अप्लाई नहीं होगी, ये सीधा सबके पास डेटा जाएगा। ये नहीं कि नहीं हम इसी के पास जा रहा है, अब पर्टिकुलर इसके पास जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है ये सारा। जब क्योंकि सीधा सा एग्जाम्पल, गूगल, मान लो जीमेल है, जीमेल जब कोई अपना मेल किसी को देना होता है तो वो क्या करता है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमको अकेला जानता है, पर्सनली तुमसे अच्छे संबंध है तो तुमको ही अकेला मेल भेज दिया, भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, हमने तुमको मेल कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। वो ईमेल एक्सचेंज सर्वर है जीमेल का, वो क्या करता, एक मेल उसने सेंड किया, हजारों लाखों यूजर के पास वही से मेल चला गया। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप करते हैं। फिर इसके बाद जब आप ग्रुप बनाओगे तो पहले तो ग्रुप का टाइप पूछेगा, फिर पूछेगा क्या स्कोप है आपके ग्रुप का। चलिए स्कोप देखते हैं। ये ग्रुप के 3 स्कोप हैं। पहले टाइप पूछ लिया आपसे कौन से टाइप्स का रखना है, फिर स्कोप पूछेगा। ये विदाउट इसके ग्रुप बनेगा ही नहीं, कोई ना कोई आपको स्कोप डालना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको एक सेकंड टाइप बताना पड़ेगा कौन से टाइप्स का ग्रुप है और स्कोप। अब स्कोप देख लेते हैं। चलो मान लो एक ये हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है, एक ये फॉरेस्ट है, इसके अंदर 1 2 मल्टीपल डोमेन है, 3 डोमेन, इसके अंदर भी 3 डोमेन या 4 कर लो, 4 कर लो, ये डोमेन है। तो जो लोकल ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा, मान लो एक ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये इस डोमेन में एग्जिस्ट करता है, इस डोमेन पे बना हुआ है ये लोकल ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर यूजर है,
ये मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारे बैठे हुए हैं, मल्टीपल यूजर हैं, इन पे सब पे परमिशन चल रही है, सब पे नॉर्मल सी बात है, ग्रुप बनाएंगे तो परमिशन लगाएंगे, तो परमिशन लगी हुई है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हो, मेंबर फ्रॉम एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट यूजर फॉर एक्सेस टू रिसोर्स इन अ वन डोमेन। अभी ये देखो बताते हैं क्या है, ठीक है। अभी क्या है, इसमें इसके यूजर हैं, ये परमिशन लगी हुई है। अभी अब इसमें मल्टीपल देखो, ओनली वन डोमेन है, वन डोमेन के रिसोर्स यूज करेगा। फॉरेस्ट के अंदर कितने भी डोमेन के यूजर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी क्या मान लो हमने इस ग्रुप के भी कुछ यूजर हैं, वो यूजर को हमने इसमें एग्जिस्ट करा दिया, मतलब ऐड करा दिया इस ग्रुप पे, ओके, इस ग्रुप पे ऐड करा दिया, तो क्या हुआ, इस ग्रुप के तो हैं ही यूजर, मल्टीपल डोमेन्स कर सकता है, एनी डोमेन कर सकता है, एनी डोमेन का यूजर हमने इस ग्रुप के भी यूजर, 2 यूजर इस ग्रुप पे ऐड करा दिए, ऐड करा दिया। अब इस ग्रुप पे क्या हो गया, 3 यूजर तो उसके पर्सनल थे, 2 यूजर दूसरे डोमेन पे आ गए। तो ये क्या करता है, डोमेन लोकल ग्रुप किसी भी डोमेन की यूजर को अपने ग्रुप में ऐड करा लेगा, लेकिन जब बात परमिशन की आएगी, नॉर्मल सी बात है, ग्रुप बनाया परमिशन जरूर देंगे, तभी हम ग्रुप बनाते, नहीं तो हम ग्रुप बनाएंगे ही नहीं अगर हमें परमिशन नहीं देनी। तो अगर जब परमिशन की बात होगी, रिसोर्स की बात होगी, तो वो रिसोर्स और जो परमिशन जिस फोल्डर पे देना चाह रहे हो, वो केवल एक ही सिंगल डोमेन होना चाहिए, उसी पे परमिशन वो लेगा। ये नहीं कि अब इस डोमेन के जो यूजर हैं वो इस, मतलब आपने कोई परमिशन दी इस फोल्डर पे, तो वो ये नहीं कि इस यहाँ वो फोल्डर एग्जिस्ट करता हो इस डोमेन में, इस डोमेन दूसरे डोमेन के फोल्डर पे हम परमिशन नहीं दे सकते, केवल सिंगल जो उसका ऑन डोमेन है उसी पे हम परमिशन देंगे। ये सबसे सही काम है। अगर दूसरे डोमेन के यूजरों को हमें अपने डोमेन में परमिशन देनी है, तब हम डोमेन लोकल ग्रुप बनाते हैं, ओके। अब देखते हैं ग्लोबल ग्रुप। ग्लोबल ग्रुप क्या होता है, मान लो ये लोकल ग्रुप हो गया, ये आपका ग्लोबल ग्रुप है, ये आपका ग्लोबल ग्रुप है मान लो, ठीक है। मेंबर फ्रॉम ऑन डोमेन ओनली, इसके जो मेंबर, जैसे अभी इसमें क्या था, इसमें दूसरे डोमेन के मेंबर हम ऐड कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, बना रहे थे, ऐड करवा रहे थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, किसी भी दूसरे डोमेन का मेंबर इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी भी दूसरे डोमेन, केवल ये रहेगा फॉरेस्ट के अंदर ही, लेकिन किसी दूसरे डोमेन का मेंबर, अब सोचो कि हम नहीं हमें इस डोमेन का भी मेंबर इसमें ऐड कराना है, नहीं जी, नहीं कर पाएंगे आप, ये मेंबर ऐड नहीं होगा, इसका सिंगल मेंबर रहेगा। लेकिन जो इसके ऑब्जेक्ट रहेंगे, ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर ये इसके ऑब्जेक्ट हैं, जो इसके ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमें क्या करना है, दूसरे डोमेन में ऐड तो नहीं होंगे, लेकिन हमें दूसरे डोमेन के फोल्डर, मान लो इस पे कोई फोल्डर रखा है, इस पे एक डेटा का फोल्डर रखा है हमारा, और हमें इस ग्रुप का डेटा हमें अपने पे चाहिए, अपने मतलब अपने ऑब्जेक्टों को इसका डेटा चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका जो डेटा है, हमारे भी यूजर देखें, हमारे यूजर का भी काम है भाई, जो काम तुम कर रहे हो हमारे पास भी वही काम होना चाहिए, क्योंकि हमें आपके रिलेटेड काम करना है, हम भी आपका डेटा देख सकते हैं। तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये किसी भी डोमेन के अंदर के फोल्डर को अपने यूजर को एग्जिस्ट करा सकता है, परमिशन दे सकता है। नॉर्मल सी बात है, इसमें देखो लिखा हुआ है मेंबर फ्रॉम ऑन डोमेन ओनली, मेंबर अपने डोमेन का होना चाहिए, यूज फॉर एक्सेस टू रिसोर्स इन एनी डोमेन, रिसोर्स को कहीं से, भाई कहीं पे भी डेटा रखा है किसी भी डोमेन पे, वो उसे चाहिए, वो करेगा एक्सेस, इसलिए हम ग्लोबल ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं थर्ड वन, यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल ग्रुप क्या होता है, एक फॉरेस्ट के अंदर मान लो इसके अंदर एक हमने ग्रुप बना दिया, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, इस परमिशन इस ग्रुप पे अगर हमने कोई परमिशन लगाई, तो इस ग्रुप में इसके भी यूजर हो सकते हैं, इसके भी यूजर हो सकते हैं, इसके भी यूजर हो सकते हैं, और इस ग्रुप जो फोल्डर है परमिशन वाला, वो फोल्डर कहीं भी हो सकता है, इस ग्रुप पे भी हो सकता है, इस ग्रुप पे भी हो सकता है, इस ग्रुप पे भी हो सकता है, और इस ग्रुप पे भी हो सकता है, कहीं का भी फोल्डर कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं की परमिशन हम किसी भी डोमेन का किसी भी डोमेन पे हम परमिशन दे सकते हैं, किसी भी डोमेन का किसी भी डोमेन पे हम एक्सेस ले सकते हैं किसी भी फोल्डर का। तो ये होता है स्कोप। अब आपको टाइप और स्कोप समझ में आ गया होगा, ये तो ग्रुप बन जाएगा। अब फिर इसके बाद यूजर ऐड कराएंगे ग्रुप में, वो देखेंगे। इतना आ गया कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, या टाइप क्या होते हैं और स्कोप क्या होता है। अब पढ़ते हैं ओयू। ग्रुप के बाद आता है ओयू। ओयू क्या है, ग्रुप तो बना लिया, अब ओयू क्या है भाई। अगर देखो अभी कुछ लोगों का ये भी रहता है, सर मैंने देखा कि एचआर का ग्रुप है
और HR के नाम से एक ग्रुप बना है, ये ग्रुप है, और HR के नाम से OU बना है, ठीक है। और सेम सर देखने में भी सेम है, इसमें भी यूजर ऐड होते हैं, इसमें भी यूजर ऐड होते हैं। तो मतलब क्या, अगर हम ग्रुप ही, अगर हमारे पास ग्रुप है तो हम OU क्यों बना रहे हैं? पहले ही मैंने बताया था ग्रुप क्या होता है, ग्रुप केवल परमिशन के लिए यूज होता है। इस पर केवल हम यूजर को परमिशन देते हैं कि भाई ये यूजर है, ये एक्सेस करेगा। ग्रुप पे हम कभी पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इस पे हम कभी पॉलिसी नहीं लगा सकते, उसके लिए हम OU बनाते हैं। OU पे हम पॉलिसी लगा सकते हैं। OU का केवल मतलब ही एक ही है कि हम इस पे कोई भी पॉलिसी अप्लाई करेंगे और उसके अंदर हम उस ग्रुप को एडजस्ट करेंगे। ये मान लो ये हमने HR का OU बनाया और HR के OU के अंदर HR का ग्रुप डाल दिया, जो भाई पॉलिसी HR की हैं वो सारे ग्रुप पे लग जाएंगी। पॉलिसी से मुराद क्या है भाई, हम चाह रहे हैं कि HR का कोई बंदा है, वो हमने पॉलिसी लगा दी कि भैया ये CMD ओपन नहीं कर पाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने से कुछ भी कर सकता है। कमांड प्रॉम्प्ट से बहुत सारी कमांड है, IP देख सकता है, हमारा IP किसी को बता सकता है, हमारी कंपनी का डेटा लीक हो सकता है, नहीं भैया वो नहीं देख पाएगा। HR का बंदा कोई CMD ओपन नहीं कर पाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चला पाएगा। HR का बंदा हम चाह रहे हैं कंट्रोल पैनल नहीं चला पाएगा, हमारे कुछ एप्लीकेशन है और कुछ बंदे होते हैं एप्लीकेशन को डिलीट ही कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो HR का बंदा कंट्रोल पैनल खोल ही नहीं पाएगा, तो डिलीट कैसे करेगा? तो ये पॉलिसीज होती हैं। ये हम पॉलिसी किस पे लगाते हैं? OU पे लगाते हैं, पर्टिकुलर OU पे भी लगाते कैसे हैं? हम मान लो ये पहले ये OU हो गया, ठीक है, ये ग्रुप हो गया छोटा सा, ये ग्रुप के ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। HR से कर रहे हैं स्टार्ट, HR हो गया, ये HR का OU हो गया। अब इस पे हमने क्या परमिशन लगानी भैया? ये एक भी यूजर ना तो CMD चलाएंगे और ना ही कंट्रोल पैनल चलाएंगे, ना कंट्रोल पैनल चलाएंगे ना CMD चलाएंगे, कुछ नहीं चला पाएंगे। तो हमको क्या करना है, इस पे अब इस ग्रुप पे तो परमिशन लगेगी नहीं, पॉलिसी अप्लाई तो होगी, परमिशन लगेगी सॉरी, पॉलिसी अप्लाई तो होगी नहीं, क्योंकि इस पे पॉलिसी लगती ही नहीं है। ग्रुप पे आप पॉलिसी लगाओगे लगेगा ही नहीं, पॉलिसी जो होता है वो केवल OU पे लगता है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले एक पॉलिसी बना लेते हैं। सबसे पहले पॉलिसी लगाने से पहले हम पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद पॉलिसी अप्लाई करते हैं। वो आगे की वीडियो ग्रुप पॉलिसी का एक पर्सनल अकेला वीडियो होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा काम है, वो पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे ग्रुप पॉलिसी के ऊपर, उसमें दिखाएंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं कि OU बनते कैसे हैं और OU के अंदर हम ग्रुप को ऐड कैसे कराते हैं। ओके, तो हमें ये CMD, कंट्रोल पैनल और बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क मैनेजमेंट, मान लो किसी का मतलब डेटा है किसी डिस्क में, C ड्राइव है, D ड्राइव है, बहुत लोग सिंक कर देते हैं, इसका पार्टीशन कर देते हैं, वही डिस्क मैनेजमेंट भी नहीं खोल पाएगा, कुछ नहीं ओपन कर पाएगा। तो हम पहले पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी हम इस OU पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई हो जाएगी, फिर इस OU पे हम HR का जो ग्रुप है वो ऐड करा देंगे। ये काम होता है पॉलिसी अप्लाई करने का OU का। ओके, अब इसमें चलते हैं डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मान लो हमारे पास ये HR है, ये IT है, ये सेल्स टीम है, ये मार्केटिंग टीम है। HR के अंदर 1000 यूजर, IT के अंदर 100 यूजर, सेल्स टीम के अंदर 2000 यूजर, मार्केटिंग के ऊपर 4000 यूजर। इतनी यूजर हैं, नॉर्मल सी बात है, यूजर हैं, एक्टिव डायरेक्टरी बनी हुई है, ग्रुप बने हुए, परमिशन लगी हुई है, पासवर्ड भी एक्सपायर होगा लोगों का, पासवर्ड लोग गलत भी डालेंगे जिसकी वजह से पासवर्ड ब्लॉक भी होगा। तो वो ब्लॉक होगा या यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होगा, उसे पासवर्ड एक्सपायर हो गया या पासवर्ड ब्लॉक हो गया तो उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे? वो काम कौन करेगा? वो काम होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर सारा काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही करने लगेगा तो उसके पास तो भाई 5000 यूजर हैं, 5000 यूजरों का काम केवल एक ही एडमिन कर रहा है और उसके पास और भी 1000 काम होते हैं। कोई यूजर आ रहा है, उसको ऐड कराना है, किसी को कुछ परमिशन अप्लाई करवानी है, कोई नई पॉलिसी आई, वो बंदा पॉलिसी बना रहा है, उधर फ़ोन आ रहा है, भैया मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। तो रीसेट करने के लिए अब वही बंदा थोड़ी, तो हम क्या करेंगे, एक डेलीगेटेड एक यूजर बनाएंगे पर्टिकुलर एक ग्रुप में। मतलब IT का बंदा है तो ये इसके IT के बंदे को एक हमने
डेलीगेशन यूजर बना दिया कि भाई तुम्हें क्या करना है, ये तुम एचआर का एक फोल्डर ले लो, एचआर का ओयू ले लो, इस पर हमने डेलीगेशन लगा दिया कि तुम्हें जितने भी एचआर की क्वेरियाँ हैं, जितनी भी एचआर के पासवर्ड रीसेट हो रहे हैं वो पासवर्ड एक्सपायर हो रहे हैं, उनको तुम रीसेट करोगे। एक मैंने और बंदा बैठाया आई टीम, भैया मैंने ये सेल्स टीम के जितने भी बंदों का कॉल आ रहा है, इनके जितने भी पासवर्ड रीसेट हो रहे हैं तुम करोगे, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेन बंदा है सर्वर को जो मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा काम का बर्डन ना हो, वो अपना काम थोड़ा इजी कर पाए। इसलिए हम एक पर्टिकुलर यूजर को एक एक्सेस दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, उसे पर्टिकुलर ओयू का एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, वो आपको दिखाएंगे आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या क्या परमिशन होती हैं और क्या क्या वो परमिशन उसको हम देंगे। क्योंकि ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, ये उसको कभी फुल एडमिनिस्ट्रेटर का राइट नहीं देंगे। अगर फुल दे देंगे तो वो तुमको ही एडमिनिस्ट्रेटर से हटा देगा कि भाई तुम नहीं, हम ही करेंगे सारा कुछ। फुल नहीं देते हैं, उसमें कुछ राइट्स देंगे कि भाई तुम पासवर्ड रीसेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड रीसेट करने के बाद हम यूजर का एक परमिशन दे देंगे, भाई ये बंदा है, चलो एक यूजर भी क्रिएट कर सकता है, इसके पास एक्सेस है यूजर क्रिएशन का, और इससे ज़्यादा हम परमिशन नहीं देते हैं। अगर हम सारी परमिशन दे देंगे, ओयू मॉडिफाई की परमिशन दे देंगे, पॉलिसी मॉडिफाई परमिशन दे देंगे, फिर तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही हो गया, है ना। तो केवल हम ये परमिशन पर्टिकुलर यूजर के, पर्टिकुलर ओयू के लिए पर्टिकुलर यूजर एक असाइन करते हैं, जिसे हम डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ओके, ये देखो यहाँ आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ये ओयू है, ये एचआर का ओयू है, ये आईटी का है, ये सेल्स टीम है। एक ओयू पे, इस पे मान लो 1000 यूजर हैं, तो हमने एक यहाँ पे ये देखो एडमिन एक बना दिया, एडमिन 1, इसके लिए एडमिन दूसरा बना दिया, एडमिन 2, एडमिन 3। अब भाई एचआर का अगर कॉल आएगा, एचआर की टीम को बता दिया जाएगा सीधा सीधा, जाओ भाई तुम्हारा ये एडमिन है, इसको कॉल करना, इसको मेल करना, अगर पासवर्ड रीसेट हो गया तो इसके पास मेल जानी चाहिए, ठीक है। या आईटी टीम का कोई पासवर्ड एक्सपायर हो गया तो भैया तुम्हें इसको मेल करनी है, यही पासवर्ड तुम्हारा रीसेट करेगा, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हम नहीं जानते। अगर हमको 3 नहीं, कम यूजर की कंपनी है, यूजर बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, ओयू भले कितने हो, सारे ओयू का एक्सेस केवल एक ही यूजर, एचआर की यूजर, आईटी की यूजर, सेल्स टीम की यूजर के लिए केवल एक ही हम डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। भाई इसी पे सारे यूजर ऐड करवा देंगे, पूरे डोमेन का इसको डेलीगेशन बना देंगे डोमेन का। तो जितने भी लोगों का, छोटी कंपनी उसके लिए जितने भी यूजर हैं वो सब इसको कॉल करेंगे तो ये पासवर्ड रीसेट कर देगा। मतलब डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर से केवल एक ही मतलब है कि इसको हम एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं जो कि हमारा पासवर्ड रीसेट कर सकता है। पर्सनल कुछ चीज़ें हैं जो हम इसको अप्लाई करने के लिए एक्सेस देंगे, वो सब ये कर सकता है। अब आगे क्या करेंगे, चलेंगे, पहले यूजर बनाएंगे, यूजर के बाद ग्रुप बनाएंगे, फिर ओयू बनाएंगे, फिर उस पर डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए, हमारे पास सर्वर 2019 है, उस पर बनाते हैं। चलिए, तो गाइस आ गए हैं हम अपनी लैब में। अब हम अपने एडमिन से अपने डोमेन को लॉगिन करते हैं। ये हम आ गए हैं अपने सर्वर पे, तो लॉगिन हो चुका है, रोल सारे सेट थे। डोमेन देख लेते हैं एक बार, lab1 हमारे सर्वर का होस्ट नेम है, mylab.com, ये हमारा डोमेन है, इनेबल है सारा कुछ ओके। तो अब हम चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, dsa.msc, ये कमांड पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आपको। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है किसी ने एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आई बटन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके देख सकते हैं कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं। तो हम ये अपने एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे आ चुके हैं। ये मेरा डोमेन नेम है, ये हमारा डोमेन है। इसके अंदर देखो, ये पिछले लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कंटेनर्स क्या होते हैं, ओयू क्या होते हैं। कंटेनर
बुलेटिन, कंप्यूटर, डोमेन कंट्रोलर, ये कंटेनर है, ये डिफ़ॉल्ट कंटेनर होते हैं। ये कंटेनर क्या होता है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अगर हम जो हम OU बनाएंगे, कुछ लोग OU को कंटेनर बोलते हैं, नहीं, OU कंटेनर नहीं होता, OU को OU ही बोलते हैं, कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। OU में क्या कर सकते हैं, OU पे हम ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम OU बनाते हैं। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। बट कंटेनर पे कोई भी पॉलिसीज़ नहीं लगती, कंटेनर पे हम कोई पॉलिसीज़ नहीं लगा सकते हैं। कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं। यहाँ पे कुछ डोमेन्स की फाइल्स होती हैं जो सेव रहती हैं। तो अभी हमको फर्स्ट पहले क्या करना, पहले हम बनाएंगे यूजर। तो चलिए देखते हैं यूजर कैसे बनाते हैं। यूजर बनाने के लिए पहले एक काम करते हैं, यूजर से पहले एक OU बनाते हैं। ओके, तो हम यहाँ चलेंगे, न्यू कंप्यूटर, ग्रुप बना सकते हैं, यूजर सेलेक्ट OU पे चलते हैं। ओके, तो हम इसको बनाते हैं HR के नाम से OU। ये देखो यहाँ पे चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको ये देखो क्या लिखा है, प्रोटेक्ट कंटेनर्स फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर हम बाई मिस्टेक किसी से, हमारा जो एडमिन है या उससे बाई मिस्टेक राइट क्लिक होके अगर डिलीट पे क्लिक हो गया, तो अगर OU हमारा डिलीट हो जाएगा तो इसके अंदर जितने भी यूजर एग्जिस्ट करते होंगे या ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे, सारे कुछ डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करते हैं इसको। तो ये अगर हम चेक हटा देंगे डिलीट हो जाएगा, हमको हटाना नहीं है, ये लगाना है जिससे कि हमारा एक्सीडेंटल OU को भी डिलीट ना हो। तो हमने एक HR का OU बना लिया है। ओके, अब हम देखो एक्टिव ये हमारा जो लॉगिन है वो डोमेन एडमिन से लॉगिन है। पहले आप ये जान लो, एडमिन दो तरीके के होते हैं, एक डोमेन एडमिन होता है, एक एंटरप्राइज एडमिन होता है। एंटरप्राइज एडमिन क्या करता है, ये डोमेन प्राइस एडमिन है, ये केवल इसी डोमेन पे काम करेगा। एंटरप्राइज जो एडमिन होगा ना, वो आपके फॉरेस्ट में कितने भी डोमेन हो, कितने भी डोमेन बने हों, कितने भी OU बने हों, वो सब पे काम करेगा। तो हम ये डोमेन वाले एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है। HR हमने OU बना लिया है। HR के अंदर हम क्या करेंगे, एक OU और बनाते हैं, न्यू, ये बनाते हैं हम IT का। ओके, ये हमने HR के अंदर एग्जिस्ट, ये HR के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है OU, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अब हमको बनाना है ये ग्रुप, HR के अंदर ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का नाम भी हम HR है तो HR ही देंगे, HR। ये देखो मैंने बताया था, इसको पूछ रहा है कौन सा रखना है, हमको ग्लोबल रखना है, ठीक है। ग्रुप टाइप सिक्योरिटी रखनी है क्योंकि हमें इसे परमिशन देनी है। तो ये हमने HR के अंदर एक ग्रुप बना लिया, एक IT। अब हमें बनाने हैं यूजर। तो हम यूजर, देखो यहाँ से भी यूजर बना सकते हैं, न्यू पे क्लिक करके यहाँ से भी यूजर हो गया, ठीक है। चलो एक यहाँ से बना के दिखाई देते हैं आपको। यूजर का हम नाम रखते हैं राम फुल नेम। लॉगिन नेम हमको क्या रखना है कि किससे लॉगिन हो, राम रख सकते हैं या M भी रख सकते हैं, M के नाम से लॉगिन होगा, M शो करेगा, तो हमको राम ही रखना है, राम। नेक्स्ट करेंगे। ये क्या पूछ रहा है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड और नेक्स्ट लॉगिन। तो ये हमको वैसे चेक रखना है हमेशा, क्योंकि अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो यूजर बोलेगा कि ये तो आपने चेंज करके दिया है, आप मेरा पासवर्ड तो आपको ही पता है, आप भी हमारे डेटा से कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये हमेशा ही चेक लगा रहने देना है, क्योंकि जब भी यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो अपना पासवर्ड वो खुद ही चेंज कर लेगा। ओके, तो हम अभी हटा रहे हैं क्योंकि हम अपने लैब पे हैं। वैसे आप लोगों को जब भी बनाना तो ये लगा के रखना है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर करना है, हम कर देते हैं, आपको नहीं करना, नहीं तो फिर लॉग नहीं होगा। वो जब हम ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कैसे पॉलिसीज़ बनाते हैं, पासवर्ड एक्सपायर की या कैसे क्या करना है। तो नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। ओके, क्या करें, विंडो का नोट क्रिएट नाम बिकॉज एनेबल टू पासवर्ड। ओके, पासवर्ड नहीं दिया हमने, तो हम पासवर्ड इसको देते हैं, ठीक है, 1 2 3
ओके, पासवर्ड दे दिया। ये हमारा एक यूज़र बन गया। ओके, एक यूज़र हम और बना लेते हैं। एक यूज़र अब यहाँ से बनाते हैं, वहाँ बना दिए। यहाँ पे न्यू में जाएंगे, यहाँ भी बन जाएगा। यहाँ देखो यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, ये यूज़र आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट ग्रुप भी आ रहा है। यहाँ से भी हम यूज़र बना सकते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र, ये क्रिएट ए न्यू ग्रुप। तो ये हम यहाँ से भी यूज़र बनाते हैं। राम के बाद हम बनाते हैं यूज़र गोलू। ओके, लॉगिन भी हम गोलू से ही रखेंगे। नेक्स्ट, नेवर एक्सपायर। ओके, ओहो, अरे पासवर्ड यार, बार बार पासवर्ड लगाते हैं। ओके, तो हमारे दो यूज़र में से एक OU बन चुका है, OU के अंदर एक OU बन चुका है, एक इसके अंदर ग्रुप बन चुका है, एक IT के अंदर और यूज़र बना लेते हैं। न्यू यूज़र, इसका नाम देते हैं IT से ही लॉगिन करेगा। नेक्स्ट, नेवर एक्सपायर। ओके, पासवर्ड, दैन फिनिश। एक यूज़र हमारा यहाँ पे बन गया, दो यूज़र HR के अंदर बन गए, एक हमारा ग्रुप बन गया। ओके गाइस, तो अभी ओके, तो हमारे दो यूज़र बन चुके हैं। अभी एक HR का हमने ग्रुप बनाया हुआ है, एक नॉन HR का ग्रुप हम और बनाते हैं इसी के अंदर। ग्रुप नॉन HR। ओके, दो ग्रुप बन चुके हैं हमारे, एक यूज़र और बना लेते हैं। न्यू यूज़र, कौन कौन से बन गए हमारे? राम एंड गोलू। इसको हम बनाते हैं टॉम, नाम दे देते हैं यूज़र का टॉम। लॉगिन भी ये टॉम से ही करेगा। नेक्स्ट, एक काम करते हैं, ये बाद में बनाते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं इस कैसे बनाते हैं। तो अभी ये देखो दो, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये एक OU के अंदर OU है, तो हमने क्या किया हुआ है, एक ये HR का ग्रुप बनाया हुआ है और एक नॉन HR का ग्रुप बनाया हुआ है। तो अभी इसमें जाएंगे गोलू के अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे जाएंगे मेंबर ऑफ, तो अभी ये किसी का मेंबर नहीं है, ये इंडिविजुअल यूज़र बना हुआ है, अभी किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है तो इस पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। इसके देखो हम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ से मेंबर्स ऑफ चेक कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल, अकाउंट्स की सेटिंग क्या क्या इसमें है, यहाँ से हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो यहाँ से भी हम चेंज पासवर्ड पे लगा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम लॉगिन पे, या लॉगिन हावर ये कितने टाइम तक लॉगिन कर सकता है, ये सारा कुछ हम सेट कर सकते हैं। ओके, प्रोफाइल तो हमको अभी ये देख लिया ना, मेंबर किसी का नहीं है, तो हमको क्या करना है, ये जो गोलू है ना, इसको हम HR का मेंबर बनाएंगे। तो HR का मेंबर बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ में गए, मेंबर्स में गए, किसी का मेंबर नहीं है तो ऐड पे किया, यहाँ पे हम HR टाइप करेंगे। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप में हमको क्या करना है, तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप ये हटा देंगे, ग्रुप्स पे आएंगे तो ये हमको ग्रुप का ही नाम दिखाएगा, तो हमें HR सेलेक्ट करना और हम चेक नहीं, HR का ग्रुप आ गया, ये इस पर ओके कर देना, देन अप्लाई एंड ओके। तो अभी देखो हम अगर गोलू पे जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ मेंबर्स, तो मेंबर ऑफ HR, HR के ग्रुप में चला गया।
दूसरा, ये एक जो राम यूजर है इसको भी हम HR के ग्रुप में डालेंगे। तो एक और तरीका HR ग्रुप में डालने के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो मेंबर्स पे जाएंगे। मेंबर अभी गोलू केवल मेंबर है, अभी हम पर्टिकुलर अब हम किसको बना रहे हैं, राम को मेंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम राम लिखेंगे, चेक नेम करेंगे तो ये नेम राम आ गया। देखो डोमेन का नाम भी आया, तो हम इसको ओके कर देंगे और ये दोनों हो गए अब इसकी HR की यूजर, राम एंड गोलू। अब हम बनाते हैं एक और यूजर बनाते हैं नॉन HR यूजर का नाम हम रखेंगे टॉम, अभी तक बनाया नहीं था। टॉम से ही लॉगिन होगा। ओके, नेक्स्ट पवन, ओके एडमिन @123 admin@123 पासवर्ड नंबर एक्सपायर्स ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो टॉम बन गया यूजर। अभी ये दोनों यूजर हैं HR के मेंबर्स, अब हम इसको बनाएंगे नॉन HR का मेंबर। तो नॉन HR पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, मेंबर। अभी ये इसके पास कोई मेंबर है नहीं, तो हम इस पर टॉम टाइप करेंगे, चेक नेम ओके, अप्लाई देन ओके। अभी ये अभी देखो टॉम पे जाएंगे, इसका देखेंगे तो ये मेंबर ऑफ में दिखा देगा कि हम नॉन HR का मेंबर, ये देखो। अभी इसी तरीके से हमको और अगर यूजर बनाने हैं, मान लो नॉन HR के ग्रुप में बनाने हैं, तो पर्टिकुलर अगर हम यूजर बनाएंगे फिर उसको ग्रुप से ज्वाइन कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉन HR के हमें और भी यूजर बनाने, तो हम नॉन HR का यूजर है तो हम क्या करेंगे, इसी यूजर पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी क्या करेंगे, केवल कॉपी में नेम चेंज होगा, यूजर नेम अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा, बाकी का जितना परमिशन है जिस ग्रुप का मेंबर है वो ऑटोमेटिक वहीं उठा लेगा। देखो अभी हमने किसी को इसको मेंबर नहीं बना रहे हैं, अभी हम मेंबर बनाएंगे नहीं, ऑलरेडी बन जाएगा क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ है। तो हम इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं रामू नाम दिया। लॉगिन भी रामू से ही कराएंगे, पासवर्ड देते हैं ओके, पासवर्ड दे दिया है, नेक्स्ट फिनिश। अभी देखो हमने इस पर कोई परमिशन नहीं लगाई, लेकिन हम प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो मेंबर्स ऑफ में देखेंगे, ये देखो नॉन HR का मेंबर है ओके। तो ये तो हो गया हमारा, ये हमारे बन गए यूजर एंड मेंबर्स ज्वाइन हो गए। अभी हम चलते हैं मशीन पे, हमारी विंडोज़ 8 की जो मशीन है वो, उसका भी हम रिमोट ले ही लेते हैं, Windows MSTSC IP3 पासवर्ड डालते हैं ओके। देखो क्या ओपन हो रहा है, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में पहले चेक करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर वर्क ग्रुप में है, अभी ये डोमेन में नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको डोमेन से ज्वाइन कराना है, तभी हम किसी भी यूजर को लॉगिन कर पाएंगे। तो हम इसको डोमेन ज्वाइन कराते हैं। डोमेन ज्वाइन करने से पहले हमें क्या श्योर होना चाहिए कि इसका ये जो मशीन है ये डोमेन से पिंग हो रही है या नहीं। तो डोमेन का हमारे का IP है ping.10.0.0.5 ओके। तो पिंग आ रहा है, कैसे हम ज्वाइन कराएंगे, हाउ टू ज्वाइन डोमेन एंड विंडोज़ 8.1। तो सबसे पहले हम IP पिंग करेंगे। IP पिंग हमारा हो गया है विंडोज़ CMD पिंग स्पेस 10.0.0.5 हमारे सर्वर का IP है -T। पिंग कंटिन्यू आ रहा है हमारा। पिंग आने के बाद हम देखो चलते हैं यूजर माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ में ओके। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हमको जाना है, ये चेंज सेटिंग दिख रहा है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पे जाना है।
चेंज पे जाने के बाद मेरा कंप्यूटर का नाम है पिंग मी ज्वाइन कराना है, तो डोमेन हमारा ये है। तो डोमेन का नाम क्या है, mylab.com, ये हमारे डोमेन का नेम है। आपको दिखा देते हैं एक बार, mylab.com। ओके, तो हमको mylab.com डालना है। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में भी नॉट बी कनेक्टेड, कनेक्ट तो है। ओके, mylab अकेला डालते हैं। ओके, mylab से आ रहा है, .com नहीं लगाना है आपको, स्टार्टिंग का नेम लगाना है। तो यहाँ पे हमें डोमेन का जो पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का वो डालना पड़ेगा। अभी तो वही एडमिन यूज़र है तो मैं उसी का डालता हूँ। DMINISTRTOR पासवर्ड देंगे और ये रिस्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा रिस्टार्ट होने में। स्टार्ट करना, यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंज। ओके, क्लोज, रिस्टार्ट ना। जब तक ये रिस्टार्ट होता है हम देखो ये ऑटोमेटिक उसका कंसोल चला गया। हम अपनी वीडियोस को पॉज करते हैं, फिर आते हैं वापस, जब तक रिस्टार्ट होती है मशीन हमारी। तो गाइस हमारी मशीन रिस्टार्ट हो चुकी है। एक बार हम फिर से MSTST लेते हैं 3 का। डोंट टास्क, ओके, ये देखो ये लॉगिन हो गया है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि हमने इसके अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हुआ है। ये देखो अभी डोमेन की जगह mylab.com आने लगा है, ये हमारा डोमेन नेम है। यहाँ पे भी देखो माई कंप्यूटर नेम pingme.mylab.com आ रहा है। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे, चलते हैं अपनी सर्वर की ओर। ये हमारा सर्वर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो फोल्डर बनाते हैं, परमिशन लगा के चेक कराते हैं। सी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया, नॉन HR, और एक फोल्डर बनाया HR, और इसके अंदर एक फोल्डर बनाया डॉक्यूमेंट्स का, और HR के अंदर भी एक हमने फोल्डर बनाया IT, IT। ओके, अब हमको परमिशन देनी है पहले नॉन HR पे। तो हम नॉन HR की यूज़र को इस ग्रुप पे परमिशन देंगे। तो हम पहले शेयर करेंगे, शेयर यहाँ से जाएंगे फाइंड पीपल्स, तो यहाँ पे करेंगे नॉन एंड चेक नेम, नॉन HR आ गया, नॉन HR का ग्रुप। इस पर देखो अभी रीड की परमिशन है। ओके, तो अब हमें रीड एंड राइट दोनों करनी है, रीड करनी है, रिमूव करना है। तो यहाँ से अभी बाद में देखते हैं, इसका पहले शेयर कर देते हैं। ओके, ये शेयरिंग डन हो चुकी है हमारी। अब हम HR के फोल्डर पे जाते हैं, शेयर। ओके, यहाँ पे फाइंड पीपल HR चेक नेम, ओके, एंड शेयर, दोनों शेयर हो चुके हैं हमारे फोल्डर। अब हम लॉगिन करते हैं। पहले हम अपने यूज़र देख लेते हैं कौन कौन से हमारे यूज़र हैं। बंडुआर, DSA,
देखो कंप्यूटर्स में जाएंगे ना तो यहाँ पे ये शो कर देगा कि तुम पिंगमी एक जो कंप्यूटर है जो तुम्हारे डोमेन से ज्वाइन हुआ है, क्योंकि हमने अभी डोमेन ज्वाइन कराया है, तो यहाँ पे जितने भी आप डोमेन ज्वाइन कराओगे वो इस कंटेनर्स के अंदर आपको शो हो जाएंगे। पिंगमी इंडिया ये मेरा डोमेन है, ये देखो pingmindia.com, वर्क स्टेशन DC है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1 प्रो चल रहा है, 6.3 है, मेम्बर्स और इस डोमेन का है। डेलीगेशन अभी हमने कुछ दी नहीं है, लोकेशन हमने अभी सेट नहीं की हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम फिलहाल HR के OU में OHR के अंदर चलते हैं। जो हमारे HR के जो यूजर हैं वो पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मेंबर्स हमारे गोलू और राम HR के हैं, और नॉन HR का शायद टॉम है। ओके, तो हम अपनी मशीन को ना, ये विंडोज 8 की मशीन, इसको हम करते हैं स्विच यूजर, अदर यूजर पे जाएंगे। तो ये हमारा माई लैब नेम आ रहा है, तो हमको किससे करना है, राम से लॉगिन करना है एंड पासवर्ड देना है। ये देखो राम से लॉगिन हो गया है मेरा यूजर। थोड़ा सा प्रोफाइल सेट होने में टाइम लेगा। ओके, हम राम से लॉगिन हो गए हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम जो हमने शेयर किया था उसको एक्सेस करके देखते हैं। तो सर्वर का IP जिस मशीन से हमने शेयर किया हुआ है .5, ये सिसवॉल और नेट लॉगिन डिफ़ॉल्ट शेयर होते हैं, इनसे हमें कुछ मतलब नहीं, हमने 2 किए हुए हैं। तो ये हमारे HR का है, तो हम देखो HR में लॉगिन कर पा रहे हैं। IT है, उसके अंदर हमने जो वो फोल्डर बनाया हुआ था डिलीट कर सकते हैं। आर यू श्योर वांट परमानेंट डिलीट? यस, डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे देखो रीड का हमने केवल परमिशन दिया हुआ है इसको, तो डिलीट इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें लॉगिन कर पा रहे हैं क्या हम? नॉन HR, देखो नॉन HR का ये मेंबर नहीं है, तो हमने ये नॉन HR में ये लॉगिन नहीं करने दे रहा है हमको। ओके, अभी अब हम क्या करेंगे, पहले मशीन पे जाते हैं, एक सेकंड। HR के फोल्डर को पहले राइट्स दे देते हैं, फुल कंट्रोल। सिक्योरिटी पे जाएंगे, अच्छा तो हमने क्या किया हुआ है, मॉडिफाई राइट का भी नहीं दिया हुआ है, तो ये हमको डिलीट नहीं करने दे रहा। मॉडिफाई का भी दे देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, देन ओके करेंगे। अगर अब हम उस मशीन पे चलते हैं और HR के अंदर का जो हमारा ये फोल्डर, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये अभी डिलीट करने दे रहा है। ये डिलीट हो गया है हमारा। फिर से यहाँ पे फोल्डर बना देते हैं, क्योंकि जो हमने डिलीट किया हुआ है एग्जिस्ट होना चाहिए IT का। ओके, सेम लॉगिन हम करेंगे। 1 सेकेंड, नॉन HR के फोल्डर से अब हम लॉगिन करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि नॉन HR के यूजर को लॉगिन करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है। साइन आउट,
अदर यूजर नॉन एचआर का यूजर सॉरी कौन कौन से थे? नॉन एचआर में था टॉम आई थिंक, नॉन एचआर के कौन कौन से मेंबर हैं? टॉम एंड रामू। तो टॉम को लॉगिन करेंगे। टॉम को हमने लॉगिन किया हुआ है, टॉम हमारा लॉगिन हो गया है। ये भी टाइम लेगा, देखते हैं। अभी क्या करते हैं हम, एक जो हमारा एचआर का हमने कौन सा यूज किया था, राम लॉगिन किया था, इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। इसका पासवर्ड कर देते हैं चेंज हो गया पासवर्ड। ओके, तो ये हमारा यूजर टॉम लॉगिन हो गया। अब हम इसके एक्सेस करके देखते हैं। 10.0.0.5 इंटर। अभी ये एचआर को देखो एक्सेस नहीं करने देगा क्योंकि ये एचआर का मेंबर नहीं है, नॉन एचआर का मेंबर है। नॉन एचआर को एक्सेस करने दे रहा है, डॉक्स के अंदर जाने दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया आपका। अभी हम साइन आउट करते हैं। तो हमने क्या किया था, राम हमारा एक यूजर था। लो पासवर्ड भूल गया है, तो अभी हमको क्या करना है, डेलीगेशन कंट्रोल देना है एक यूजर को कि जो भी इसका पासवर्ड भूलता है तो एक पर्टिकुलर यूजर जो है, तो एचआर के अंदर एक हमने चाइल्ड ओयू बनाया हुआ था। आईटी के अंदर एक यूजर बनाया हुआ था। इस यूजर को हम डेडिकेट कंट्रोल करेंगे इस ओयू के अंदर की, इस ओयू के जितने यूजर हैं वो सारा, ये एक बंदा है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो सारे पासवर्ड को रीसेट करेगा। तो नेक्स्ट करने के लिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमको यूजर या ग्रुप, जिस ग्रुप का है उस ग्रुप को ऐड कराना है, यूजर को ऐड कराना। तो यूजर है हमारा आईटी का, वो ज़रूरी नहीं किसी इसी पर्टिकुलर ओयू में हो या इसी के अंदर एग्जिस्ट करता हो, कहीं भी हो सकता है यूज़र, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल दे रहा है कि हमको क्या क्या देना है। क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट्स का हम दे सकते हैं कि वो किसी भी यूज़र को क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो हम ये दे नहीं सकते, ये जो मैन एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसी के पास होता है, क्योंकि ऐसे तो किसी का भी यूज़र डिलीट कर देगा। तो हम इस पर देंगे रीड ऑल यूज़र इन्फॉर्मेशन कर सकता है वो, ठीक है। क्रिएट, डिलीट, मैनेज अकाउंट्स, यहाँ भी ये बहुत सारे परमिशन हैं। तो हमको क्या क्या देना, हम इसको केवल एक परमिशन देंगे, रीसेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ये केवल यही कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हम अगर बहुत सारे और पर्टिकुलर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, ये वाला, और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ये शो कर रहा है हमको क्या क्या देना है। अभी ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले ऊपर देखते हैं। जब आगे के और लेक्चर चलेंगे ना तो उसमें बताएंगे कैसे ग्रुप पॉलिसी बनती है, कौन कौन से हम ऑब्जेक्ट को क्या क्या परमिशन दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रहते हैं, डेडिकेशन पे, और रीसेट का इसको दे देते हैं, ठीक है। अभी हम राम का पासवर्ड भूले हुए थे, अभी ये आईटी का यूज़र हम लॉगिन करेंगे। ये हमने किया आईटी, डेलीगेट कंट्रोल मिल चुका है आईटी के यूज़र को। अभी देखो देखते हैं ये कैसे पासवर्ड रीसेट कर पाएगा, कैसे यूज़र का पासवर्ड चेंज कर पाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है आरसेट, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, देखते हैं वो इंस्टॉल करेंगे पहले इसमें।
ADMINISTRUR। अभी ये टूल इंस्टॉल होगा, इसके बाद ये भी हमारा डोमेन का जो DSA है, मतलब माई लैब डोमेन है, सेम यहाँ पे भी लॉगिन होगा, लेकिन ये केवल पासवर्ड रीसेट कर पाएगा और कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, देखते हैं। इंस्टॉलेशन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमें जाना है कंट्रोल पैनल पे। ओके, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद अनइंस्टॉल प्रोग्राम, ये है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। ओके, इसको हमको ऑन करना है। 1 मिनट, ADMINISTRUR पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे हमको दिखेगा RSET, ये रहा, देखो, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल। ओके, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इसके जितने भी फीचर हैं, टूल्स, इन सब पे हमको चेक करना है, चेक लगाना है। मोर डेस्कटॉप पे चेक लगा हुआ है। नहीं, अगर आप इंस्टॉल करते हैं नहीं लगा होता तो इन सब पे आपको चेक लगाना है, जितनी सर्विस हैं इसकी। ओके, तो लगा हुआ है, इसको ऑन करते हैं। विंडोज शायद एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ट्राई कर लेते हैं। DSA.MSC ओपन हो रहा है क्या? ओके, ओपन हो गया। अभी देखो, माई लैब यूज़र, तो मैंने क्या किया हुआ, यूज़र का पासवर्ड रीसेट। अभी हम क्या किए हुए थे, राम का पासवर्ड भूल गए थे, तो हम यहाँ से राम के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो हम फिर से पासवर्ड को रीसेट कर दिया है। ओके, पासवर्ड रीसेट हो गया। अभी इसके पास क्या एक्सेस है, केवल पासवर्ड रीसेट करने का। अगर ये चाहे कि हम इस यूज़र को डिलीट करें तो क्या ये डिलीट होने देगा? चलिए देखते हैं, डिलीट करके। डिलीट। ओके, तो ये कह रहा है यू डू नॉट हैव प्रिविलेज, नहीं है आपके पास राम यूज़र को डिलीट करने के लिए, क्योंकि हमने इसको पासवर्ड रीसेट करने का केवल एक्सेस दे रखा है, किसी भी यूज़र को डिलीट या मॉडिफाई करने का नहीं दे रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियोज़।